जैसे ना अभी बहुत सारे मिथ है होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी बहुत टाइम लेती है, बहुत टाइम तक वेट ही करो। कुछ लोगों को लगता है कि हम सिर्फ ले रहे हैं, कुछ इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट तो ऑब्वियस है नहीं, कुछ इफेक्ट भी नहीं है, कुछ कंडीशन चेंज भी नहीं हो रही। तो मतलब इतना टाइम क्यों लगता है होम्योपैथी में? तो क्या होम्योपैथी प्रेग्नेंट वुमन के लिए एक अच्छी पैथी हो सकती है? कुछ तो पेशेंट मेरे पास में ऐसे रहते हैं कि लाइक 6 महीने से पीरियड्स नहीं है। आई एम लाइक दुखती कहाँ इतने टाइम से, हाउ कैन यू बी सो जनरल? तो क्या होम्योपैथी में ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जिससे वेट लॉस हो सकता है? तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स जैसे होम्योपैथी? स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर पलक नथवानी मैम। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको मिलेगी, या फिर आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वागत है मैम आपका आज के पॉडकास्ट में। और सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जैसे होम्योपैथी की हिस्ट्री क्या है, लाइक ये कहाँ से शुरू हुआ है? होम्योपैथी के जो फादर है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन उनका नाम है। उन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर किया। बेसिकली ही वाज अ एलोपैथी डॉक्टर एंड लेटर ऑन ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग और उन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर किया। ये जर्मनी में डिस्कवर हुआ है। उन्होंने डिस्कवरी के बाद में एक लॉ दिया था हमको कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब होता है लाइक क्योर्स लाइक। ऐसी मेडिसिन या ऐसा कोई ड्रग सब्सटेंस जिससे आप वैसे ही सिम्टम्स बना पा रहे हो, मतलब कि डिजीज के सिम्टम्स बना पा रहे हो, तो वही हम मेडिसिन को यूज करके हम उस डिजीज को ट्रीट करेंगे। मीन्स लाइक क्योर्स लाइक ऐसी ड्रग जो कि उसी के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, तो हम उसी को पेशेंट को देकर उसी के सिम्टम्स को ठीक करते हैं। आपने यूजुअली ये चीज़ सुना होगा करके, पेशेंट बोलते हैं हमने होम्योपैथी मेडिसिन लिया और उसके बाद में हमने एग्रेवेशन फील किया। एग्रेवेशन फील किया मतलब कि क्या होता है, जैसे मुझे सर्दी खांसी थी और होम्योपैथी डॉक्टर से मैंने मेडिसिन लिया, उसके बाद मेरा खांसी एकदम बढ़ गया, मे बी फॉर 1 और 2 डेज वो बढ़ गया, उसके बाद वो एकदम ही ठीक हो गया, एकदम ही गायब हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रेवेशन, क्योंकि हमने वही उसको ड्रग दिया, वही उसको हमने मेडिसिन दिया जो उसकी बॉडी को जरूरत था, लाइक उसी के जैसा हमने उसको दिया, इसलिए वो फॉर अ वाइल इंटेंसिफाई हो गया, उसके सिम्टम्स फॉर अ वाइल इंटेंसिफाई हो गए और वो फिर इवेंचुअली एक जैसा होने के वजह से वो ठीक हो गया। तो 1 या 2 दिन पेशेंट सफर करता है, कंप्लेन करता है, डॉक्टर के पास आता है, मैम ये तो तबीयत बिगड़ गया और ही खराब हो गया। वी हैव टू एंश्योर द पेशेंट आप ठीक हो जाओगे। आप भरोसा रखो, आप लो मेडिसिन। और यही हमको हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी जो है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उन्होंने भी यही हमको बताया। अच्छा, जैसे अभी हम एलोपैथी में देखते हैं कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, इस पे बहुत सारे इलाज है, बट क्या होम्योपैथी इस पे वर्क करता है? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है होम्योपैथी। इसमें जो हमको जो लॉ बताया गया है वो है टू ट्रीट द रूट कॉज ऑफ डिजीज। अब स्ट्रेस और एंजाइटी है, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में आप मुझे बताइए क्या क्या रीजन हो सकता है स्ट्रेस होने का? बहुत सारे, जैसे कुछ क्राइसिस जो रहते हैं लाइफ में, जितने भी आते हैं, किसी को वर्क रिलेटेड इशू हो, किसी को फाइनेंस रिलेटेड इशू हो, किसी को घर में, लव लाइफ में, मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोग तो छोटी छोटी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला तो फिर ऐसा हुआ होगा, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया, तो उसी पे ही थॉट प्रोसेस में जाके वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन लेने लगते हैं। तो होम्योपैथी में हम लोग क्या करते हैं, वी एंश्योर द रूट कॉज, आपको ये हुआ क्यों। अच्छा, आपका बॉडी, जैसे मुझे भी है कोई ना कोई टेंशन लाइफ में, मुझे भी होगा, आपको भी होगा, ठीक है, बट मेरा बॉडी डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं जा रहा, ना ही आपका जा रहा है। पर अगर कोई थर्ड पर्सन है, उसको एंजाइटी होने लग रही है, उसको डिप्रेशन होने लग रहा है, व्हेन ही कम्स टू मी, मुझे लगता है यार फाइनेंशियल इशू आजकल हर किसी को रहता है, लव लाइफ में इशू हर किसी के रहता है, तो उसी को ही क्यों एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, आपको नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? तो वी हैव टू एंश्योर, उससे बात करो, उनको समझो। I am not treating here his anxiety or his depression. I have to treat as a person whole. उसका बॉडी वो क्या प्रोसेस कर रहा है, उसने उसको कैसे समझा, उसने उसको कैसे लिया और उसकी बॉडी ने उससे क्या रिएक्शन दिया। बेसिकली जो होम्योपैथी होता है, इट वर्क्स ऑन साइकोसोमैटिक सब्सटेंस, लाइक आई कैन से साइकोसोमा एक चीज होती है, साइको मतलब रिलेटेड विद ब्रेन एंड सोमा मतलब के सेल्स होते हैं, सोमा सेल्स एंड सेल्स आर रिलेटेड विद अ बॉडी। जो भी आपका ब्रेन उसको ले रहा है, जिस वे में उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उससे आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है। अच्छा। जैसे कि कोई पेशेंट है, कांस्टेंट एंगर, गुस्सा, हमेशा गुस्सा रहता है, छोटी छोटी बात को पकड़ के ले लेता है, रहते अपने घर में कोई ना कोई व्यक्ति रहता ही है जो छोटी छोटी बात पकड़ता है और उसमें गुस्सा हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली हाइपरटेंशन से सफर करते हैं। हाइपरटेंशन मतलब उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है।
तो मुझे उसका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करना, ही इज कमिंग टू मी फॉर ब्लड प्रेशर, वो थोड़ी मुझे आके बोलेगा मैम मैं हमेशा गुस्सा गुस्सा रहता हूँ। हाँ। ये तो मुझे उससे जानना पड़ेगा कि आपका नेचर कैसा है। तो जब मैं जानूंगी कि यार ये छोटी छोटी बात को पकड़ता है, व्हेन आई विल टॉक टू हिम, तो ये मुझे मालूम पड़ेगा एंड आई हैव टू ट्रीट हिज एंगर। जब मैं उसका रूट कॉज, एंगर था उसका रूट कॉज, व्हेन आई विल ट्रीट हिज रूट कॉज जो एंगर था वो जब मैं ठीक कर दूंगी तो उसका हाइपरटेंशन ऑलरेडी कंट्रोल में आ जाएगा। सही। जैसे होम्योपैथी डॉक्टर का एक खासियत होती है कि वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की। जैसे अभी आपने बताया कि आपको पूरा जानकारी लेते हैं आप जब कोई क्योर लेके आते हैं आपके पास, तो ये जानकारी क्यों लेते हैं? सपोज करके मेरे पास 2 पेशेंट है, ठीक है, दोनों को गैस्ट्रिक अल्सर है। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब पेट में छाले हो जाना, वो भी उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर मैं उसमें डीप में ना जाते हुए अगर मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि मेरे पास 2 पेशेंट आए हैं और उन लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर का इशू है। जो फर्स्ट पेशेंट आया है, जब मैंने उसे डिटेल में बात किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जो व्यक्ति है या ये जो भी आई है मेरे पास में, इसको बहुत ज्यादा ग्रिफ का इशू है। ग्रिफ का इशू मतलब ग्रिफ आई कैन से कि उदासी, सैडनेस, हमेशा उदास उदास रहती है, या इसके घर में या इसका कोई अपना इसने लॉस फेस किया है, कोई उसका बहुत प्यारा था वो ऑफ हो गए हैं, वो चले गए हैं, तो उसके बाद में उसको जो ग्रिफ हुआ है वो एक था, वो उसने लॉस हुआ, उसके बाद में हमेशा उसने स्ट्रगल ही देखा है, सैडनेस देखा है, अब वो अकेली औरत है, घर में कमाने वाली है, उसको बहुत सारे अलग इश्यूज हैं, शी इज सफरिंग विद गैस्ट्रिक अल्सर। एक दूसरा पर्सन मेरे पास में आया है और वो बोल रहा है करके ऐसा तो कोई उसने ग्रिफ वगैरह फेस नहीं किया, पर वो हमेशा गुस्सा, चिड़चिड़ा, अपने वाइफ से खुश नहीं है, अपने माँ बाप से खुश नहीं है, अपने भाई से खुश नहीं है, लड़ता ही रहता है घर में, जब देखो तब घर में शांति नहीं लगता है ना। तो दोनों गैस्ट्रिक अल्सर वाले, पर दोनों का नेचर अलग है, दोनों अलग अलग है। एक ही उदास उदास शांत शांत रहती है, एक एकदम झगड़ा मिल गया है मेरे पास में, तो मेरा मेडिसिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आई कैन नॉट गिव सेम मेडिसिन टू द फर्स्ट पेशेंट एंड ऑल्सो टू द सेकेंड पेशेंट। मेरे को मेरा मेडिसिन उनके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कि जैसा मेरा पेशेंट है उसके हिसाब से। इसीलिए पेशेंट को समझने के लिए हाउ इज दैट पर्सन, हाउ इज दैट इंडिविजुअल, मुझे उसका डिटेल हिस्ट्री लेना पड़ता है। हम लोग हिस्ट्री में हर एक चीज लेते हैं, जैसे कि उनका स्लीप पैटर्न तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप राइट साइड होके सोते हो, आप लेफ्ट साइड होके सोते हो, आप उल्टा मतलब एब्डोमेन पे सोते हो, आपको ड्रीम्स कैसे आते हैं। अगर आपके ड्रीम्स डरावने हैं, मेडिसिन चेंज हो जाता है। अगर आपको ड्रीम्स आए, आप उड़ गए, उसके बाद आप जब वापस सोने गए तो फिर से वही ड्रीम कंटिन्यू हो रहा है कि न्यू ड्रीम आ रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उनका जो टेस्ट में उनकी जो पसंद रहती है, लाइक आई गिव माई पेशेंट्स ऑप्शन। अगर मैं आपके सामने खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन सब कुछ रख रही हूँ, स्पाइसी, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू चूज एनी वन, तो उसमें से आप क्या लेते हो। तो पेशेंट अगर बोल रहा है कि मेरे को तो स्वीट बहुत पसंद है, मैं तो पूरा सब छोड़ के पहले मिठाई खाऊंगा, तो मेरा मेडिसिन वहाँ चेंज हो जाएगा। इफ ही सेइंग इतना पूरा डिटेल्स लेने के बाद अगर वो मुझे बोल रहा है कि मैं स्पाइसी खाऊंगा, अगेन माय मेडिसिन विल चेंज। इतना डिटेल हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, मतलब हर एक चीज के डिटेल में जाना पड़ता है। अगर एक पेशेंट मेरे को सिर्फ बोल रहा है कि मुझे मैम हेडेक का इशू है, मैं सिर्फ हेडेक सुन के एक दवाई नहीं दे सकती, मुझे उसके हेडेक की भी डिटेल्स में जाना पड़ता है कि व्हाट टाइप ऑफ हेडेक यू आर हैविंग। इज इट बर्स्टिंग, बर्स्टिंग हेडेक मतलब कि सर फटना। इज इट थ्रॉम्बिंग, थ्रॉम्बिंग मतलब कि सर ठनकना। इज इट पल्सेटिंग यानी कि लप लप मारता है। इज इट स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब कि शिल्लक मारता है, पेशेंट आके बोलते हैं एकदम ऐसा सट से शिल्लक मारा और बाद में मैं ठीक हो गया। तो अलग अलग टाइप के भी हेडेक्स होते हैं। चलो हेडेक का हो गया, उसके बाद में आई कैन से कि व्हाट आर द कॉजेस। आपको क्यों लगता है टीवी देखने के टाइम पर ही सर दुखता है, मोबाइल चलाने के टाइम पर ही सिर्फ सर दुखता है, धूप में जाने के टाइम पर सिर्फ सर दुखता है, भूखे पेट रहते हो तब सर दुखता है, तो व्हाट आर द रीजंस। हर एक चीज के लिए हमारे पास में अलग अलग हेडेक का मेडिसिन है। अच्छा, तो जैसे अभी हर एक चीज के लिए मेडिसिन है, तो बहुत से लोग हैं जिनको वेट लॉस का प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं कभी कभी उसको, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद, डाइटिंग करने के बाद नहीं हो पाता है वेट लॉस। तो क्या होम्योपैथी में ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जिससे वेट लॉस हो सकता है? होम्योपैथिक आई कैन से ऑल द पैथीज, ऑल द सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैव समथिंग फॉर वेट लॉस। हर किसी के पास में वेट लॉस के लिए होता है, इवन होम्योपैथी हैव। बट आई विल ऑलवेज से कि जो हमारा होम्योपैथी मेडिसिन है ये ऑलवेज इट विल एक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मैं सिर्फ दवाई खा रहा हूँ। आई हैड अ पेशेंट, बहुत इनिशियल जो मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी तब मेरे पास एक पेशेंट आया था और बहुत सारी एक साथ में दवाई, ही वाज लाइक कि अब तो वजन कम करना ही है। दवाइयाँ लेकर के एक बार लेके 2 बार लेके नहीं हो रहा था वजन कम, और 2-3 महीने बाद वो आया मुझसे लड़ने आया, मैम दवाई तो कुछ काम नहीं कर रही है। मैं बोली ऐसे काम नहीं करती है, बिकॉज दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। आप सब खा रहे पी रहे हो एंड हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग मेरा मेडिसिन आपका वजन कम कर देगा।
इट इज ऑलवेज गोना बी कॉम्प्लीमेंट्री. वी हैव मेडिसिन लाइक फाइटोलैकाबेरी, मदर टिंचर में उसको हम लोग यूज करते हैं. दिन में 3 बार 15-15 बूंद डॉक्टर्स लेने बोलते हैं. इवन आई गिव, बट आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स आप इसके भरोसे अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे. नहीं तो फिर तो जिम का ही क्या जरूरत है. लोग इतना प्रकार का इंटरमिटेंट डाइटिंग है, कीटो डाइटिंग जो भी है, अलग अलग जो डाइट प्लान्स है, तो ये सब का तो जरूरत ही नहीं था. फिर हर कोई होम्योपैथी लेके वजन उतार लिया रहता. तो होम्योपैथी में है जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके लिए भी अलग से वी हैव मेडिसिन, वी कॉल इट कैलकेरिया कार्ब, उसका भी हम डोज देते हैं. फाइटोलैका इज ऑलवेज गोना बी देयर. थायराइड की वजह से बहुत सी बार लेडीज का थायराइड की वजह से वेट गेन हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास में फ्यूकस वेसिकुलोसा नाम का एक मदर टिंचर आता है, हम वो भी उनको मेडिसिन देते हैं. बट आई कांट ऑलवेज गारंटी कि आप मेरा दवाई लो और वजन कम हो ही जाएगा. उसके साथ में डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डाइट एंड वर्कआउट, वर्कआउट भी इतना इंपॉर्टेंट. चलो वर्कआउट प्लेज ओनली 20% एंड डाइट प्लेज 80%. अगर आप सब खा रहे हो, तला हुआ खा रहे हो, फ्राइड फूड खा रहे हो, सब खा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा वजन ये दवाई से उतर जाए, तो नोबडी इज गोना हेल्प यू विद इट. जैसे अभी बहुत सारी पैथी होती है जो थोड़ा सा हार्म करती है प्रेग्नेंट वुमन के लिए. बहुत सी दवाइयाँ होती है, जैसे कुछ अगर लेडीज टेम्परेचर में है या फिर उसको फ्लू हो गया तो वो नहीं ले सकती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है. तो क्या होम्योपैथी प्रेग्नेंट वुमन के लिए एक अच्छी पैथी हो सकती है? आपने हमेशा सुना होगा होम्योपैथी इज 100% सेफ. वो सेफ ही रहती है. होम्योपैथी में प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए इतना अच्छा स्कोप है. जैसे कि प्रेगनेंसी में यूजुअली फीमेल्स को जो कंप्लेन होता है वो होता है मॉर्निंग सिकनेस का. मॉर्निंग सिकनेस मतलब यूजुअली सुबह उठ के वॉमिटिंग जैसा, नौशिया फील होना, कुछ खाने का मन नहीं होना, कोई एक स्पेसिफिक सब्जी हो जाती है तो उसकी गंदी स्मेल आना, उसकी वजह से पूरा दिन चिड़चिड़ापन फील होना, दैट इज मॉर्निंग सिकनेस. उसके लिए वी हैव वेरी गुड मेडिसिन. ठीक है, जो एलोपैथी में आई डोंट थिंक सो है भी तो आई डोंट नो, वो भी शायद काम करती हो. मॉर्निंग सिकनेस के साथ साथ में यूजुअली फीमेल फेस करती है कि उनके पैर में वेरिकोज वेन हो जाता है. वेरिकोज वेन मतलब कि क्या होता है, वेट गेन होता है फीमेल का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से पैरों पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से पैर के जो वेन्स होते हैं वो डिस्टेंड हो जाते हैं, फूल जाते हैं. इसकी वजह से पैर में दर्द होना, चलने फिरने में प्रॉब्लम होना, तो वेरिकोज वेन को भी हम लोग कवर करते हैं. अलॉन्ग विद बैक एक का बहुत इशू रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वी कवर दैट एज वेल. हमारे पास में यहाँ तक कितनी अच्छी मेडिसिन है कि जो आपका नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको एज करना, उसमें आपको हेल्प करना टू प्रिपेयर योर यूटरस फॉर डिलीवरी, उसका भी हमारे पास में मेडिसिन होता है. वी हैव कोलोफाइलम. तो हम कोलोफाइलम बिफोर डिलीवरी लाइक 37 वीक्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो उसके बाद में वी गिव फीमेल कि उनका जो यूटरस है वो प्रिपेयर हो जाए फॉर नॉर्मल डिलीवरी, उनको एज रहे, उनको इशू ना आए ड्यूरिंग डिलीवरी. तो वी हैव दैट मेडिसिन ऑल्सो. तो होम्योपैथी इज हैविंग स्कोप इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इफ आई विल टेल यू. तो प्रेग्नेंट फीमेल्स भी इजीली, अनादर अभी जो मुझे बोलते बोलते याद आ रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइम आता है, कुछ फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो फिर उनके बेबीज जो रहते हैं दे आर बॉटल फेड. बॉटल फेड मतलब बाहर से पाउडर वाला जो रहता है मिल्क, वो उनको देना पड़ता है. आवर मेडिसिन हेल्प्स कि उनका जो हार्मोन लेवल है, बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक हार्मोन लगता है प्रोलैक्टिन. तो हमारी मेडिसिन से प्रोलैक्टिन लेवल को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं. हम लोग प्रोलैक्टिन नहीं दे रहे हैं. आई क्लियर दिस, क्योंकि बहुत सारे कैसा रहता है, लोगों को लगता है अच्छा आप हमको प्रोलैक्टिन सीधे सीधे हार्मोन दे रहे हैं. हम लोग हार्मोन नहीं देते, हम ऐसा मेडिसिन देंगे जो उनका हार्मोन जहाँ से बन रहा है, बेसिकली पिट्यूटरी से बनता है, वहां पर वो एक्ट करेगा और उनके बॉडी में नेचुरली प्रोलैक्टिन बनेगा. इसलिए अपन बोलते हैं होम्योपैथी इज अ नेचुरल रेमेडी. मैं उनको कोई भी हार्मोन इंड्यूस नहीं कर रही हूँ, मैंने वहां पर ट्रिगर किया जहां से वो हार्मोन बनेगा और फिर उससे उनका मिल्क प्रोडक्शन चालू हो जाएगा. सो बहुत ही वाइड इसका स्कोप है. मैं और भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट हर तरीके से होम्योपैथी सेफ फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स. सो जैसे अभी आपने बताया कि होम्योपैथी नेचुरली बनती है, तो एग्जैक्ट उसमें क्या यूज होता है कि जैसे हम उसको नेचुरल कह सकते, जैसे आपने बताया कि वो नेचुरल है तो इसका मतलब उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए, तो वो बनती किस चीज से है? होम्योपैथी इज प्लांट बेस्ड, होम्योपैथी इज मिनरल बेस्ड. अच्छा. होम्योपैथी में हम लोग एनिमल्स का भी एक्सट्रैक्शन लेते हैं, जैसे कि वी आर, आई जस्ट मेंशन अबाउट पिट्यूटरी, है ना, तो हम लोग पिट्यूटरी से भी मेडिसिन बनाते हैं, एनिमल पिट्यूटरी. हम लोग एनिमल का पैनक्रियास से भी मेडिसिन बना सकते हैं. हम लोग इंसान का इंसुलिन निकाल के भी उससे मेडिसिन बनाते हैं. लाइक वी आर हैविंग इंसुलिनम, थायरॉइडिनम, वी आर हैविंग टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, बहुत सारी हमारे पास में एनिमल प्रोडक्ट से भी मेडिसिन आती है. ये जो सारी मेडिसिन हमने एक्सट्रैक्ट किया, दे आर ऑलवेज इन क्रूड फॉर्म. क्रूड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और नेचुरल फॉर्म में होता है जैसे, और हम इसको डायरेक्टली पेशेंट को नहीं दे सकते, नहीं तो उसको बहुत खराब रिएक्शन आ सकता है. इसीलिए हम इसको अल्ट्रा डाइल्यूट करते हैं. अल्ट्रा डाइल्यूट मतलब इसमें हम बहुत सारे प्रोसीजर करके हम इसको मेडिसिन को एकदम डाइल्यूटेड फॉर्म में लाते हैं, इसको पोटेंटाइज करते हैं और उसके बाद में हम हमारे पेशेंट्स को देते हैं.
और जैसे अभी ये जनरेशन में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम जो वुमेन्स में देखने को मिल रही है, जैसे पीसीओडी और पीसीओएस मेजरली वुमेन्स में है, तो उस पर होम्योपैथी कैसे वर्क करता है? लाइकवाइज पीसीओडी मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, और आपने मेंशन किया पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम में क्या आता है कि मल्टीपल सिस्टम्स एक साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फीमेल का वेट गेन होता है, शी इज हैविंग एकैंथोसिस, मतलब गर्दन काली पड़ने लगती है उनकी, फेस पे बाल ज्यादा आने लगते हैं, वेट गेन तो बहुत ही ज्यादा रहता है। और पीसीओडी में वेट गेन वगैरह इतना नहीं रहता है, बस फीमेल क्या कंप्लेन करेगी कि उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाती है। पीसीओएस में भी मेंस्ट्रुअल इशू तो होने ही वाला है, बट पीसीओडी में ओनली देयर इज मेंस्ट्रुअल इशू। ये जो जितने मैंने एक्स्ट्रा सिम्टम्स बताए वो उतने नहीं होते जितने पीसीओएस में होते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि उनकी जो ओवरी है, ओवरी का जो नॉर्मल साइज रहता है दैट इज अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 3.5 सेंटीमीटर। बट सिस्ट के वजह से ओवरी का साइज, सिस्ट मतलब कि क्या, सेल्स का ओवर ग्रोथ हो जाता है, तो उसके वजह से ओवरी का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज मतलब कि जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं, कभी 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। कुछ तो पेशेंट मेरे पास में ऐसे रहते हैं कि लाइक 6 महीने से पीरियड्स नहीं है। आई एम लाइक दुखी कहाँ इतने टाइम से, हाउ कैन यू बी सो चिल। तो ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं। तो हम लोग का अगेन वी विल गो टू द रूट कॉज कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ। बेसिकली फीमेल बॉडी में रहता है करके कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल रहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक रहता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहता है, इनमें सब में इरेगुलरिटीज आ जाती है। जो प्रॉपर बनना चाहिए फीमेल बॉडी में वो बन नहीं पाता है। सेम क्यों हुआ, आप ही के साथ में क्यों, आप ही को क्यों पीसीओडी हो रहा है। तो आई हैव टू टेक हर हिस्ट्री, आई हैव टू टॉक टू हर, आई हैव टू अंडरस्टैंड हर कि आपका ही हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग दैट अब तो इजी है ना यार, प्रोजेस्टेरॉन इसमें कम है तो इसको प्रोजेस्टेरॉन का गोलियां दे दो और हो गया आ जाना चाहिए। तो पीरियड्स इतना इजी नहीं होता है। लाइक होम्योपैथी सबको लगता है बहुत इतना छोटा छोटा सा दाना रहता है, इजी मीठी मीठी दवाई रहती है, बट प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड द पेशेंट। बहुत सी बार पेशेंट एक सिटिंग में तो आपसे उतना खुल भी नहीं पाते, आपसे इतना बात भी नहीं करते, या वो जो है वो अपने आप को अल्टर करके बताएगी, नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ। हर कोई अपने आप को अच्छा ही बताना चाहता है। फर्स्ट सिटिंग में वैसा कुछ खास अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो अगेन उसको बुलाओ, उससे पूछो क्या आप छुपा रहे हो। देन यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद योर पेशेंट ताकि वो खुल से आपको सब कुछ बता सके। वो अंडरस्टैंड करके, रूट कॉज उसका अंडरस्टैंड करके उसको वैसी मेडिसिन दो जो कि उसके हाइपोथैलेमस, उसके पिट्यूटरी को अगेन स्टिमुलेट करे और वहां से हार्मोन बने। ऐसा होता है। मेरे पास तो इतने पीसीओडी के पेशेंट है, लाइक आई गारंटी, पीसीओडी के लिए तो मैं खुद गारंटी दे सकती हूँ कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर, आपका 6 महीने का भी अगर पीरियड नहीं आया, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, इफ यू टेक माई मेडिसिन ऑन रेगुलर डोजेस एंड फॉलो वॉट एवर डाइट इंस्ट्रक्शंस आई हैव गिवन यू, वॉट एवर वर्कआउट इंस्ट्रक्शंस आई हैव गिवन यू, आपका श्योरली 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पीरियड्स तो आ ही जाएगा। बिकॉज होम्योपैथी इज वेरी नेचुरल, वो आपको अंदर से स्टिमुलेट करेगा। तो जैसे अभी पीसीओडी के बारे में हम बात कर रहे हो, तो ये स्पेसिफिक एज में डिटेक्ट होता है या फिर ओवरऑल लेडीज को होता है? ओवरऑल तो आई कैन से लाइक आफ्टर 40s तो बहुत रेयरली मैंने देखा है कि कोई फीमेल पीसीओडी से सफर कर रही है, बिकॉज वो तो एक मेनोपॉजल एज आ ही जाता है। तो उसमें मेनोपॉज के टाइम पर तो यूजुअली फीमेल्स को इम्बैलेंस हो ही जाता है हार्मोन में। बट यंग एज में तो बहुत ज्यादा, अगर आई कैन से पीसीओडी के पेशेंट अगर मैं 100 लड़कियां निकाल रही हूँ तो 100 में से आई कैन से कि 35 to 40 लड़कियों को, तो ये तो भी मैं कम ही बता रही हूँ, बट 50 तो आप पकड़ के चलो दैट उनको आज नहीं तो कल कभी ना कभी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आई होगी उनके लाइफ में। तो होम्योपैथी इज हैविंग अ वेरी वाइड स्कोप। जैसे एलोपैथी में भी मेडिसिन है, होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में है, एवरीवन हैज देयर मेडिसिन, बट आई कैन से होम्योपैथी इज द सेफेस्ट वे, क्योंकि हम आपके अंदर कोई भी हार्मोन इंड्यूस कर ही नहीं रहे, वी आर मेकिंग योर बॉडी टू मेक इट, है ना। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स जैसे होम्योपैथी के? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बेसिकली होम्योपैथी इज वेरी नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बट क्या होता है ना कि अपन ने अगर किसी को, जैसे जस्ट आई टोल्ड यू इनिशियली स्टार्टिंग में कि खांसी सर्दी का पेशेंट आया है, दवाई दिया है मैंने उसको, तो वो आया एक दिन 2 दिन के बाद में ये तो और बढ़ गई मेरी। ठीक है। तो पीपल, लोगों का, उनका ज्ञान, लोगों का क्या बोलना रहता है कि ये साइड इफेक्ट हो गया। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जस्ट इट इज अ टेम्पररी इंटेंसिफिकेशन। ठीक है। दूसरा अगर मैं साइड इफेक्ट बोलूं कि किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को गलत मेडिसिन दिया, पेशेंट को समझने में प्रॉब्लम हो गया, उसने उसको गलत मेडिसिन दिया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वही अगर रॉन्ग मेडिसिन बार बार रिपीट हो रही है तो जाके कुछ गलत, आई कैन से साइड इफेक्ट्स, पर कुछ नए सिम्टम्स आ सकते हैं। पेशेंट को पहले वो कंप्लेन नहीं थी, पर जब आपने वो रॉन्ग मेडिसिन को बार बार रिपीट किया तो उसके बाद में उसको कुछ नए सिम्टम्स आ गए। सो नाउ यू आर क्वेश्चन मार्क, ये तो था नहीं, अब ये कहां से आ गया? Are you getting? So we can't say साइड इफेक्ट, पर कुछ नए सिम्टम्स का आ जाना, या तो फिर टेम्परेरी उनके जो सिम्टम्स है वही इंटेंसिफाई हो जाना, ये हो सकता है। मतलब जो स्टेबल ही रहेगी, जो उनकी, हाँ, या तो असर नहीं करेगी, ऐसा रहेगा असर ही नहीं कर रही तो पेशेंट आके बोल रहा है कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही हूँ मैं।
तो भी मेजरली जो ये जनरेशन चल रही है कि यहाँ पे लड़कों को भी अपनी खूबसूरती का बहुत ध्यान रहता है, लड़कियों को भी रहता है, तो उनमें फेस होने वाले जो है जो स्किन डिसीज जिसको बोल सकते हैं हम, पिंपल्स आना या फिर रफ स्किन होना, उसके बाद हेयर फॉल होना, तो उस पे होम्योपैथी वर्क कैसे करती है? टॉकिंग अबाउट हेयर फॉल, तो देखिए हेयर फॉल के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट स्ट्रेस. आजकल हर किसी को स्ट्रेस है, बाल बहुत लोगों के झड़ रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, बाल सबके झड़ रहे हैं, स्ट्रेस है. पेशेंट आके बोल रहा है मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी विद माय वर्क, घर में सब अच्छा है, चल ठीक है, देखो नहीं होगा स्ट्रेस, ओके. नेक्स्ट आई लास्ट कि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा रहता है कि पापा को बाल्डनेस रहता है ना, तो बाल्डनेस की वजह से वो जेनेटिक्स में आता है, दादा को भी नहीं थे, पापा को भी नहीं थे, तो सेम अभी आपके साथ हो रहा है, वो एक हो सकता है जेनेटिक हिस्ट्री. तीसरा अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर मेल है तो उसमें अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जा रही है, मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसकी कमी हो जा रही है तो पेशेंट विल कंप्लेन बियर्ड नहीं आ रहा है प्रॉपर, बाल का ग्रोथ प्रॉपर नहीं है. फीमेल में अगर अगेन हार्मोन्स का कमी हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में इम्बैलेंस हो जा रहा है तो उसको बाल का ग्रोथ का इशू आता है. हार्मोनल हो गया. एंड माय लास्ट इज सप्लीमेंट्स, या बेसिकली आई कैन से विटामिन का डेफिशिएंसी. अगर उसके बॉडी में जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन आई कैन से, जैसे कि बी है, विटामिन बी जो होता है उसमें B3 इंपॉर्टेंट है, B6 इंपॉर्टेंट है, B12 इंपॉर्टेंट है, तो अगर उसमें इन सारी चीजों को फर्स्ट आई एनक्वायर कि ये सब आप में ठीक है कि नहीं होता है तो आई कैन नॉट प्रिस्क्राइब इजीली कि हाँ भाई ये दवाई है आप ये ले लो. फर्स्ट आई आस्क माय पेशेंट कि आप जाकर पहले ब्लड टेस्ट करवाइए आपका. आप मेरे पास में सारे विटामिन के लाइए, आप में विटामिन ए कितना है, विटामिन ई कितना है, विटामिन के कितना है, उसके बाद में अपन देखेंगे आपका क्या करना है, आपके बालों के साथ में क्या करना है. तो आफ्टर इंक्वायरिंग ऑल दिस विटामिन्स एंड ऑल, मैं उनका ब्लड टेस्ट करने के बाद में जो अगर उनमें कमी है तो आई स्टार्ट विद सप्लीमेंट एंड इवन आई गिव होम्योपैथी मेडिसिन. होम्योपैथी में वी आर हैविंग लाइक हेयर रिवर्सिबल सब्सटेंस एक रहता है, बेसिकली मदर टिंचर से बनता है, और वी कैन से हेयर रिवाइवर, सॉरी आई मिसटर्म द वर्ड, इट इज हेयर रिवाइवर. ठीक है, हेयर रिवाइवर हम लोग खुद बनाते हैं, इसमें हम मदर टिंचर्स ऐड करते हैं, जैसे कि अर्निका का मदर टिंचर लेते हैं, जबोरंडी का मदर टिंचर लेते हैं, ब्राह्मी मदर टिंचर, अश्वगंधा मदर टिंचर, ये सारे आपको सुन के लग रहा होगा ये तो सब आयुर्वेदिक बोल रही है. इट इज नेचुरल, उन लोग में काढ़े होते हैं आयुर्वेदिक में, एंड वी आर हैविंग मदर टिंचर्स अल्ट्रा डाइल्यूटेड फॉर्म में. हम लोग इन सबको एक साथ में मिक्स करके पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसको आपके हेयर ऑयल में मिलाइए. वी आर हैविंग हेयर ऑयल आल्सो. अर्निका हेयर ऑयल बहुत बढ़िया काम करता है, जबोरंडी हेयर ऑयल बहुत बढ़िया काम करता है. हम इन सबको साथ में मिक्स करके उनको बोलते हैं कि आप इसको आपके हेयर पे लगाइए, तो इससे आपके हेयर के जो फॉलिकल जो डेड हो गए थे वो रिवाइव हो जाएंगे. एक ही चीज होगी. देन अंदर से मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको मैं सप्लीमेंट्स दूंगी, आपका सप्लीमेंट्स आप चालू कर लो, विटामिन जो मल्टीपल है, विटामिन जो भी जिसकी भी डेफिशिएंसी होगी, विल स्टार्ट विद दैट सप्लीमेंट्स. एंड नेक्स्टली क्यों हो रहा है, अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का क्या रीजन है. आपकी सास आपको तकलीफ दे रही है, आपके हस्बैंड आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपके बॉस तकलीफ दे रहे हैं, वो जो भी है तकलीफ तो हर किसी को है, बट हाउ इज शी रिएक्टिंग. कुछ लोग सुन के लेने वाले रहते हैं, कुछ लोग जवाब देने वाले रहते हैं, कुछ लोग तमाशा करने वाले रहते हैं, कुछ लोग सब छोड़ के निकल जाने वाले एस्केप वाले रहते हैं कि मेरे को किसी से कुछ पढ़ना ही नहीं है, मैं सब दुनियादारी छोड़ के एस्केप कर जाऊं, वैसे भी लोग रहते हैं. एवरीबडी रिएक्ट्स इन डिफरेंट वे. So understanding their reaction, I'll give them that medicine to revive their hair. And talking about skin, तो skin में तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स रहते हैं. एक्ने पिंपल तो बहुत आई कैन से कि बहुत ही नॉमिनल प्रॉब्लम्स हम लोगों के लिए, वी कैन इजीली ट्रीट दैट. बर्बरिस एक्विफोलियम करके एक हमारे पास में क्रीम फॉर्म में भी आता है, मदर टिंचर के फॉर्म में भी आता है, कालीब्रोम एक मेडिसिन है, एस्टेरिया रूबेंस करके एक मेडिसिन है. मल्टीपल मेडिसिन वी आर हैविंग टू ट्रीट द एक्ने. मोर इम्पोर्टेंट हमारे लिए चैलेंजिंग क्या रहता है, टू ट्रीट सोरियासिस. सोरियासिस क्या होता है कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है. ऑटो इम्यून मतलब आपकी इम्यूनिटी खुद पे काम कर रही है, खुद के सेल्स को मार रही है. जस्ट लाइक कैंसर थोड़ा मैलिग्नेंट हो जाता है, उसमें क्या हो रहा है करके कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस कंडीशन आ जाती है. पर सोरियासिस वी कैन कंसिडर बेनाइन कैंसर, मतलब धीरे धीरे आपके स्किन के सेल्स को मार रहा है. तो सोरियासिस इज गोना बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं, एलोपैथी के पास में जाते हैं, एलोपैथ डॉक्टर्स से लेते हैं, यूजुअली वहां पे वो लोग स्टेरॉइड्स लेकर आते हैं. दैट इज द वे टू ट्रीट. आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, वो सही है, पर क्या बहुत ज्यादा ओवरडोज एक पॉइंट पे जब स्टेरॉइड का हो जाता है तो पेशेंट तंग आता है और सारे डॉक्टर्स के पास में घूम फिर कर एट द एंड दे कम टू होम्योपैथ्स एंड दे एक्सपेक्ट कि 15 दिन में आप जादू का छड़ी चलाओ और हमको एकदम ठीक कर दो. तो जो प्रॉब्लम आपका सालों से चलते आ रहा है, आपको 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, सालों से जो चलते आ रहा है, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि 15 से 20 दिन में हम एक डोज में आपका इरप्शंस कम कर दे स्किन का. दिस इज नॉट इजी. ऑटो इम्यून डिजीजेस आर वेरी चैलेंजिंग. तो उसको टाइम लगता है, जिसमें एक डॉक्टर को भी टाइम लगेगा, इवन किनको टाइम लगेगा, पेशेंट को. कि आप समझो, आप समय दो सामने वाले डॉक्टर को. उनका ऐसा रहता है यार ये तो नहीं हुआ, छोड़ दो डॉक्टर, नेक्स्ट डॉक्टर के पास चलो. तो स्किन में भी बहुत अच्छे हमारे पास में रिजल्ट रहते हैं. लिटरली अपनी दवाई लेके पेशेंट का स्किन पे ग्लो आने लगता है.
आई कैन, मतलब मैंने देखा है, इतनी काली पेशेंट थी मेरे पास में जो आई थी, आई शुडंट से आई एम नॉट रेसिस्ट ओवर हियर, बट इतनी काली, इतनी ब्लैक उसका कलर था, लिटरली उसके वो ब्लैकनेस में भी उसके चीक्स शाइन कर रहे थे। आई कांट चेंज योर जेनेटिक कलर, जो है वो है, बट अगर अंदर से ग्लो तो ला सकते हैं। तो वो ग्लो उसका आया था, वो तो उसका बाय बर्थ कलर है, वो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी। नोबडी कैन चेंज दैट, नो मेडिसिन कैन चेंज योर कलर। आप देख रहे हो स्किन ब्राइटनिंग के क्रीम आ रहे हैं, बहुत सारे सीरम्स आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, पर एकदम यू कांट से कि बहुत ही ज्यादा एकदम ड्रास्टिक वाला आपको चेंज देखने मिलेगा, वैसा नहीं होता है। बट व्हाट आई कैन डू इज कि मेक योर स्किन ग्लो। आपको सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आपको मेडिसिन मिल रहा है, अगेन डाइट खाओ पियो अच्छा, तला वाला खा रहे हो, इतना ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, तेल तर्री वाला मसाले वाला खा रहे हो, तो पिंपल तो आएगा ही ना, कहीं तो निकलना ही है। तो जैसे अभी एक 30 या फिर 80 के बाद में जैसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास, उन पे तो ट्रीटमेंट होती है, बट क्या बच्चों पे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो होम्योपैथी? हाँ, मेरे पास में है पीडियाट्रिक एज ग्रुप के हैं बच्चे। इशू वहाँ पर क्या आता है कि बच्चे प्रॉपरली अपनी कंप्लेन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। उनके जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उनसे ही समझ लो, और बच्चा जो दिख रहा है सामने उससे ही आपको समझ के उसका लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। मेरे लिए पीडियाट्रिक केस इतने कुछ मुझे खास आज तक रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि मैं नहीं समझ पाती हूँ बच्चों को पता नहीं, होम्योपैथी इज हैविंग नो लैक्यूना, आई विल से होम्योपैथी बिल्कुल एक्ट करेगी, बट ये शायद मेरा लैक्यूना हो सकता है कि मेरा इतना कुछ खास बच्चों में रिजल्ट नहीं आता, बट वी हैव मेडिसिन। सर्दी खांसी तो बहुत इजीली ट्रीट हो जाता है, सर्दी खांसी में कोई इशू नहीं रहता है, सर्दी खांसी की ही मेजरली पेशेंट्स रहते हैं। कुछ रहते हैं बच्चे जैसे कि ADHD करके कंडीशंस होता है। ADHD में क्या होता है कि बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है। स्कूल से कंप्लेन आता है कि बच्चा क्लास में नहीं बैठता, स्कूल में घूमता रहता है, टीचर पकड़ पकड़ के लाती है, टीचर मारती है तो इन रिटर्न बच्चा टीचर को मार देता है, ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं। तो वो बच्चा जब मेरे पास में क्लिनिक में भी आता है तो मेरे पास में इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा टेबल के पास, सो आई फील लाइक ये कहीं मेरे को ना मार दे या कहीं मेरा लैपटॉप ना उठा ले, तो आई हैव दैट फीलिंग। बट हाँ, ये सब जो चैलेंज है कि बच्चा ऐसा क्यों हुआ, उसको इतना हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्यों हुआ, तो इसमें आपको अगेन यू हैव टू गो टू मदर। बच्चा तो नहीं बता पाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यू हैव टू गो टू मदर। मम्मी का प्रेगनेंसी का हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहता है कि मम्मी ने प्रेगनेंसी में क्या साइकोलॉजी देखी है, मतलब हाउ वाज हर एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से वो क्या स्ट्रेस में थी, और वो सब कुछ उसकी बेबी में गया, इसलिए उसका बेबी वैसे रिएक्ट कर रहा है। सो अगेन मम्मा का हिस्ट्री यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज सर्दी खांसी अगर हो, स्किन इश्यूज हो, जैसे कि बच्चा आता है बार बार बोलता है करके कि रोज रात में पैर दुखता है, छोटी बच्ची है दिन भर खेलती रहती है घर में स्कूल में, और आती है रात में बोलती है मेरे पैर दबा दो, पैर बहुत दुख रहा है। दिस इज वेरी सिंपल, पैर दुख रहे हैं, दिस इज बिकॉज उसका हीमोग्लोबिन कम है, उसको एनीमिया है, उसको आयरन के सप्लीमेंट्स दो बिफोर टेस्टिंग। पहले तो लेबोरेटरी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी उठा के कोई सप्लीमेंट नहीं दे सकते ऐसे, तो टेस्ट करवाओ बच्ची का, उसका श्योरली हीमोग्लोबिन लेवल कम रहेगा। दिस इज वेरी इजी, आपको उसको आयरन देना था, यू हैव गिवन, वी आर हैविंग मेडिसिन फॉर आयरन, फेरमेट होता है, फेरमफॉस होता है, उसको वो दो, और वो दे एक्ट लाइक सप्लीमेंट्स बिकॉज दे आर बायोकेमिक मेडिसिन, वो उसको दो और शी विल बी गुड। तो कुछ कुछ केसेस बहुत इजी रहते हैं, कुछ कुछ बहुत सोचना पड़ता है, यू हैव टू गो टू मदर, टेक हर हिस्ट्री, नोट इट डाउन, ट्राई ट्राई ट्राई। जैसे ना अभी बहुत सारे मिथ है होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी बहुत टाइम लेती है, बहुत टाइम तक वेट ही करो। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि हम सिर्फ ले रहे हैं, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट तो ऑब्वियस है नहीं, कुछ इफेक्ट भी नहीं है, कुछ कंडीशन चेंज भी नहीं हो रही, तो मतलब इतना टाइम क्यों लगता है होम्योपैथी में? अगर क्रोनिक कंडीशन है तो टाइम तो लगेगा। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब हड्डियों का प्रॉब्लम है, वात का प्रॉब्लम है, उसको अलग टाइप से आर्थराइटिस होता है, आपको डायबिटीज है, 10 साल से आपको डायबिटीज है, आप रोज गोली ले ही रहे हैं, ठीक है, और आप आज आए हैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास में, यू आर एक्सपेक्टिंग 1 महीने में अब आप मेरा शुगर कम करवा दो और मेरी गोलियां बंद करवा दो, तो फिर आप पहले ही आ जाते आप 10 साल इतना क्यों किए, है ना? कोई भी मेडिसिन क्यों ना हो, कोई भी पैथी क्यों ना हो, कोई भी सिस्टम क्यों ना हो, नोबडी कैन डू अ जादू का छड़ी और आप एक दिन में ठीक हो जाओ और किसी ने यहाँ पर मंत्र फूका और आप यहाँ ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अगर एक्यूट कंडीशन है जैसे कि डायरिया है, लूज मोशन हो रहा है, बुखार आ रहा है, खांसी है, सर्दी है, ये सारे एक्यूट है, इसमें हमारे पास में ऐसी भी मेडिसिन है जिसको हम रिपीटेशन में देते हैं। रिपीटेशन में मतलब आप 15-15 मिनट से भी रिपीट कर सकते हैं, आधे घंटे में भी करिए, 5-5 मिनट में भी रिपीटेशन होते हैं, तो आप उसको रिपीट करिए और आपको तुरंत आज के आज आपको रिजल्ट मिलता है। ऐसे भी हमारे पास में पेशेंट है, लाइक एक पेशेंट था मेरे पास में, ही वॉज लाइक कि मेरे को ना श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, अस्थमा का कोई हिस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, सडनली पता नहीं शायद शी वॉज एक्टिंग और व्हाट आई डोंट नो, बट उसके घर में जस्ट लड़ाई हुआ और बाजू के एरिया में रहती थी, उनको समझ में नहीं आया, जो नियर बाय डॉक्टर था दे केम टू मी,
तो वो लोग आ गए और मैंने उसको फिर मेडिसिन दिया, बिकॉज उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि अभी जस्ट मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी, मैंने बहुत चिल्लाया, थोड़ा सा चेस्ट पेन हो रहा है, अनईजी फीलिंग हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। आई गिव हर मेडिसिन, दवाई दिया उसको मैंने 10-10 मिनट की रिपीटेशन में उसको मैंने मेरे वेटिंग एरिया में ही बैठा के रखा कि आप यहीं बैठिए, मेरे सामने लीजिए दवा। लिया तो इन हाफ एन आवर शी वाज क्वाइट नॉर्मल, उसको अच्छा फीलिंग होने लग गया। लेटर ऑन आई सेड एक बार आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा था, एक बार जाके आप ईसीजी करवा लीजिए, दैट इज समथिंग आई हैव टू गाइड हर। नहीं तो पता लगा कि अभी तो ठीक हो गई, शी माइट हैव अंडरलाइन सम हार्ट इश्यूज, अपने को नहीं पता लगता, तो बेटर ऑप्शन है कि आप एक बार इन्वेस्टिगेशन भी करवा लीजिए। नाउ इफ यू आर सेटल वी कैन प्रोसीड फॉर अदर इन्वेस्टिगेशन। लेटर ऑन उसने ईसीजी वगैरह किया, शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। डायरिया का भी जो मेरे पास में आते हैं पेशेंट, आई गिव देम रिपीटेडली मेडिसिन, हर 2-2 घंटे में लीजिए, शाम तक के पक्के से आपका लूज मोशन बंद हो ही जाएगा, शाम तक के लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो वी हैव एक्यूट कंडीशन में तुरंत काम करने वाले भी मेडिसिन रहता है, बट क्रॉनिक में अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, बहुत समय से बाल जा रहे हैं, कैसे ठीक होगा? वो दवाई को आप टाइम तो दो, आपके अंदर जाएगा वो मेडिसिन, आपके अंदर जाके वो एक्ट करेगा, आपका जो वाइटल फोर्स है, आपके अंदर का जो बॉडी है उसको जाके वो स्टिमुलेट करेगा, उसको टाइम तो दो। और ऑलरेडी हमारा मेडिसिन अल्ट्रा डाइल्यूटेड है, एकदम कम पावर में है, तो उसको उतना टाइम लगेगा एक्ट करने में। वो तो मेरा क्या, हर किसी के मेडिसिन को टाइम लगेगा, होम्योपैथी के हर मेडिसिन को टाइम लगता है। इसीलिए अगर सपोज किसी को कोलेस्ट्रॉल है, आप उसको बोल रहे हो कि आप एक दिन का कोलेस्ट्रॉल का गोली ले लो, कल कोलेस्ट्रॉल गायब, ऐसा नहीं होता, कोई सिस्टम में नहीं होता। इट टेक्स टाइम, थिंग्स गो स्लोली। जैसे धीरे धीरे आपकी बॉडी ने सिम्टम दिखाया, अगर किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको एक दिन में मालूम पड़ जाएगा आज मुझे किडनी स्टोन है, या किसी को हार्ट का इशू उसको आज से चालू हो रहा है, तो धीरे धीरे आएंगे ना सिम्टम्स। एक दिन में छाती दुखने लगेगी, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे ब्रेथलेसनेस आएगा, भारी सामान उठाने में छाती पे दुखेगा, धीरे धीरे लगेगा, वीकनेस लगेगा, श्वास भरने लगेगा, धीरे धीरे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अपना भी मेडिसिन धीरे धीरे काम करेगा, बिकॉज योर बॉडी इज एक्टिंग स्लो, आवर मेडिसिन विल एक्ट ऑन योर बॉडी, तो आपका बॉडी उसको धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। Are you getting? जहां आपके बॉडी ने फास्ट दिखाया आपको रिएक्शन, जैसे एक्यूट कंडीशंस, जैसे मैंने ना फटाक से हो गया, बस ठंडी हवा में घुमा, गला बैठ गया, बुखार आ गया, खांसी हो गई, जल्दी आए सिम्टम्स, हमारे पास जल्दी वाली भी मेडिसिन है जो जल्दी जल्दी काम करेगी आप पे। तो ये मिथ है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग कि होम्योपैथी मेडिसिन बहुत स्लो है, पर जड़ से निकाल दी, जड़ से तो निकालेगी, बट इट टेक्स टाइम। कोई भी मेडिसिन आप लो उसको समय लगेगा। जैसे ना होम्योपैथी डॉक्टर के पास अगर आप जाओ, जैसे मैं पर्सनली मैं खुद गई हूँ, तो वो आधा तो आपको साइकोलॉजिकली पूरा आपको ठीक कर देते हैं। मैं गई थी कि मुझे थोड़ा सा एंजाइटी टाइप में था, तो उन्होंने जो मुझे सिर्फ गाइडेंस दिया, मेडिसिन का पता नहीं मुझे उनका इफेक्ट हुआ भी कि नहीं हुआ, बट उन्होंने जो बातें की मेरे साथ, तो मैंने बहुत बार देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि होम्योपैथी डॉक्टर साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं पहले, बाद में होम्योपैथी में जाते हैं, या फिर उनको आदत पड़ जाती है पेशेंट्स के साथ बात करते करते। आदत किसी को कुछ नहीं पड़ती है। Why will any doctor be very interested to know how is your personal life? होम्योपैथी क्या काम करता है कि अगेन आई सेड यू साइकोसोमैटिक, है ना, साइको ब्रेन, आपका बॉडी वो सिम्टम दिखा रहा है क्योंकि आपके ब्रेन में कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। जैसे सेड यू करके गैस्ट्रिक अल्सर का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, गुस्से वाला पेशेंट, बार बार गुस्सा, तो उसके बॉडी में अल्सर्स के सिम्टम है। कोई एक पेशेंट है वो कॉन्स्टेंटली वरी में रहता है, वरी इन द सेंस वो वहां गई है तो कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे पास में मुझे कल यहाँ पैसे देना है तो मेरे पास में कल उतने पैसे जमा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मुझे ये लोन भरना है तो उतने टाइम तक के मैं लोन का पैसा जमा कर लूंगा कि नहीं, कहीं मेरा घर तो नहीं चला जाएगा, कहीं आके रात में मेरे हस्बैंड तो मुझे नहीं मारेगा। मल्टीपल रीजन की वजह से अगर पेशेंट कॉन्स्टेंटली वरी में रहता है, ठीक है, तो उसके बॉडी में यूजुअली सिम्टम्स क्या आते हैं करके कि उसको गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो जाएगा, जैसे कि आईबीएस, यू नो व्हाट इज आईबीएस, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। पेशेंट को जितने भी बार वो अगर स्टूल पास करने जाएगा तो उसको लूज स्टूल ही होगा, डायरिया ही होगा, अलोंग विद म्यूकस। म्यूकस मतलब चिपचिपी सी वस्तु बॉडी में आ जाती है, ठीक है। तो पेशेंट को कांस्टेंट वरी के वजह से गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो गया, कांस्टेंट वरी। कोई एक पेशेंट है कंटिन्यूअस गिरफ्ट में रहता है, उदासी रहती है, हमेशा स्ट्रेस, तो उसके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना लाजमी है, वो होगा ही उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस। तो नाउ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, उस पे आपने कैसे रिएक्ट किया। वरी तो हर किसी को है, पर हर कोई टेंशन में नहीं रहता, अरे भैया जो होगा होगा, देखेंगे जब जो आएगा सिचुएशन हम उसको फेस कर लेंगे, एवरीबॉडी हैज दैट डिफरेंट थिंग। तो हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू दैट सिचुएशन, जैसे कि अब घर में लड़ाई हो रहा है तो कुछ लोग रहते हैं करके कि वो भी खुद जाके और लड़ने लगेंगे, बोलने लगेंगे, बाल बाल नोच लेंगे एक दूसरे के, दे हैव मल्टीपल थिंग। कुछ ऐसे रहते हैं हाँ चिल्लाने में, मैं मेरा शांति से बैठूंगा, बाद में जब बोलना रहेगा तो बोल दूंगा। कुछ लोग एक कान से सुन के निकाल लेते, तो दिस इज द वे हाउ दैट पर्सन इज रिएक्टिंग एंड आई हैव टू नो दैट रिएक्शन।
वो रिएक्शन के ऊपर से हमारे पास में मेडिसिन रहता है, इसीलिए हमको इतना पेशेंट के बारे में जानना पड़ता है। लाइक मैं यूजुअली क्वेश्चन रहता है कि आप अगर शाम में आए हो मेरे पास में, तो आज सुबह से आप कौन सी बात पे चिढ़े, आई आस्क हिम, आज सुबह से। इतना तो पहले का तो पेशेंट बोलता है अब तो याद भी नहीं पिछली बार कब चिढ़ा था, आज के दिन कब चिढ़े, तो उसको याद आता है हाँ वो ना मैंने मेरे बेटे को बोला था करके कि 1 गिलास पानी ला दे, पर वो उसका फोन में ही लगा था, उसे सुना नहीं। तो ठीक है भाई, उसको उस पर चिढ़ाया। अगर इस जगह मैं रहती हूँ हाँ ठीक है नहीं ला रहा, मैं खुद उठ के ला लूं। एवरीबडी हैज डिफरेंट रिएक्शन, उसको उस पर चिढ़ हुआ, ये मेरी बात नहीं सुनता है ना। तो यहाँ पे उसका रिएक्शन दूसरा, कोई दूसरा व्यक्ति रहता है वो बोलता है आज मैंने मेरे बेटे को उसमें थप्पड़ ही लगा दिया। क्यों लगा दिया थप्पड़? क्योंकि उसने मेरे लिए पानी का ग्लास नहीं लाया, तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, है ना। तो उसका रिएक्शन कितना ओवर था, दूसरा वाला चिढ़ गया। और मैं रहती तो उस जगह मैं खुद ला लूं, हाँ ठीक है मतलब मैं मेरे लिए ला लूंगी, है ना। तो एवरीबडी हैज डिफरेंट रिएक्शन, टू अंडरस्टैंड दैट रिएक्शन एंड टू गेट टू दैट मेडिसिन, मैं उनका पूरा डिटेल हिस्ट्री देती हूँ। दिस टेक्स टाइम, लाइक यू हैव टू इंडिविजुअलाइज पेशेंट। आई जस्ट सेड हमको उसका वो प्रॉब्लम जो है, या वो हाइपरटेंशन के लिए आया, डायबिटीज के लिए आया, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आया, वो जो भी चीज के लिए आया दैट इज ओके, बट ये पर्सन कैसा है, उसने उस पर क्या रिएक्शन दिया, उस पर्सन को मुझे ठीक करना है, ना कि उसके ब्रेन को ठीक करना है, ना कि उसके हेडेक को ठीक करना है। I have to treat that patient first. That is individualization. उनको पहले उस इंसान को ठीक करो, उसका रिएक्शन ठीक करो, तो उसका सिम्टम जो आ रहा है वही ठीक हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली कामनेस पे काम करते हैं पहले आप। जैसे एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, तो पहले उसको काम करने का काम करते हैं। अपना दवाई उनको शांत नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है कि इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलो, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अच्छा। उनका गुस्सा ठंडा करना मेरा काम नहीं है, वो तो आप देखो आपको क्या करना है, आपके फैमिली मेंबर है, आप उनको समझाओ वो करो। हाँ। वो पेशेंट गुस्सा करता है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेडिसिन में उनको दूंगी। दैट इज सिमिलर, लाइक एक हमारे पास एक ड्रग होता है नक्स होमिका, ठीक है। नक्स होमिका के जो पेशेंट, हम जिन पेशेंट्स को देते हैं, वो पेशेंट का ऐसा रहता है करके ही इज वेरी वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक यानी मेरा काम से काम पूरा हो जाना चाहिए, समय से समय मेरा काम होना चाहिए, भले घर में कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ रही है, फैमिली नीड्स हिम, ही भी लाइक नहीं पहले काम, बाद में उनको देखूंगा। दादी घर में बीमार है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, शाम को लेके जाएंगे, पहले मेरा काम इंपॉर्टेंट है। ऐसे रहता है। चिड़चिड़े बहुत रहते हैं, छोटी छोटी बात में बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। रात में अगर उनकी नींद नहीं होती तो अगला दिन पूरा दिन सड़ा हुआ रहता है उनका, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग यूजुअली क्या प्रेफर करते हैं, नक्स होमिका। My medicine won't make him to take his दादी immediately to hospital. हाँ, वो जो है वो वैसा ही रहेगा, बट मुझे मेरा मेडिसिन वहां तक के पहुंचने के लिए, कि नक्स होमिका के इंडिविजुअल ऐसे रहते हैं कि उनको पहले उनका काम इंपॉर्टेंट है। आफ्टर गिविंग माय मेडिसिन इफ यू विल से कि नहीं नहीं अब तो वो इमीडिएट हमारी सुन रहे हैं, रात में सो भी जाते हैं, अगर नींद नहीं हुआ तो अगला दिन सड़ा हुआ भी नहीं रहता, उनका सब कुछ ठीक रहता है, वो वैसा नहीं होगा। वो तो वो जो है पर्सन, वो तो वो वैसा ही रहने वाला है। आई कांट चेंज दैट पर्सन, बट माय मेडिसिन will try to help his symptoms, जो उनके symptoms आ रहे हैं वो। तो शांत नहीं होते इसमें, कोई आपका नेचर चेंज नहीं होगा इसमें। अगर आपको लग रहा है कि बहुत लड़ाकू व्यक्ति है तो इसका लड़ाई झगड़ा कम कर सकते हैं क्या, वो आपको उनसे बैठ के, या काउंसलिंग जैसे रहता है, थेरेपी रहती है, आपको थेरेपी में उनको भेजना पड़ेगा। नेचुरल वे से उनको मेडिटेशन या योगा करवाइए जिससे उनका माइंड शांत हो, वो सब तरीके। अपने मेडिसिन या होम्योपैथी मेडिसिन से यू कांट चेंज द नेचर, आप उनको नहीं बदल सकते। जैसे अभी आपने बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी फेस किए होंगे कि प्रॉब्लम उनको कुछ नहीं होता है, डिसीज उनको कुछ नहीं होता है, बस एक दिमाग में होता है कि हाँ मुझे कुछ हुआ है, मुझे मेडिसिन लेनी है, पता नहीं कुछ क्या हुआ है, बस मुझे मेडिसिन लेनी है। तो उन पेशेंट्स को आप कैसे ट्रीट करते हैं? लाइक हमारे पास में हम लोग ऐसे मेडिसिन रखते हैं जिसको हम लोग एसएल बोलते हैं, सैक्लैक। उसमें कुछ भी ड्रग नहीं होता है, नॉर्मल वो लिक्विड रहता है। हमारे जो ग्लोबुल्स आते हैं, यू माइट बी नोइंग, छोटे छोटे जो आप लोग बोले साबुदाने के दाने, वो ग्लोबुल्स रहते हैं हमारे। दे आर नॉट एक्चुअली साबुदाना, ठीक है, वो सुक्रोज से बने हुए रहते हैं, ग्लोबुल्स रहते हैं। तो हम उनमें उनको नॉर्मल लिक्विड डाल के उनको सेटिस्फेक्शन के लिए दे देते हैं। ये जो पेशेंट्स है जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को दवाई चाहिए, वो लोग बेसिकली डॉक्टर से बात करने आते हैं। ऐसा रहता है। मेरे पास एक फीमेल पेशेंट है, उसके घर में कोई फीमेल नहीं है, ना सास है ना ननंद है, कोई नहीं है। ससुर जी है, हस्बैंड है, देवर है, तीनों घर में जेंट्स है, शी इज द ओनली फीमेल। तो उसको लगता है मैं मेरी मन की बातें कहाँ बोलूं, हर एक बात आप हस्बैंड से शेयर नहीं कर पाते हो। एक फीमेल की बात एक लड़की नहीं आपस में कर सकती है। तो वो आ जाती है, महीने में एक बार आई जाती है मेरे पास, बैठ के जाती है, देवर की बुराई कर देती है, ससुर की बुराई कर देती है, हस्बैंड का कुछ बोल देती है, सुनते नहीं है, मूवी नहीं लेके जाते, बाहर नहीं लेके जाते, मल्टीपल बातें कर लेती है। और व्हाट आई हैव टू डू, शी इज हैविंग नो कंप्लेंट्स, बस कभी कभी इधर दुखने लगता है, कभी कभी इधर दुखने लगता है, इधर इधर क्या है, कुछ नहीं है,
ठीक है, शी इज फिट एंड फाइन। पहले उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम था, जो पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, आई हैव ट्रीटेड हर पीसीओडी, मेंसेस अब रेगुलर हो गए, बट अब वो आदत हो गई है आके मुझसे बात करने की। तो शी विल कम, आई एम ओके, चलो इनसे 2 बात सुनना है, 10-15 मिनट बैठेगी, बात करेगी, चली जाएगी, एंड आई एम गेटिंग पेमेंट फॉर इट, मैं तो ले रही हूँ, चार्ज तो मेरे को मिल ही रहा है उसका, तो ठीक है, ओके। तो ऐसे लोगों को हम लोग बेसिक नॉर्मल मेडिसिन दे देते हैं, कोई ड्रग हम उनमें इंड्यूस नहीं करते, बस अपना काम है सुन के लेना। पेशेंट का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बहुत सी बार कुछ पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं वो डॉक्टर जो थे ना वो बात ही नहीं करते, हम ही बोलते हैं, सुनते हैं, ऐसे मुंडी हिलाते हैं और हो गया। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आपको तबीयत ठीक लग रही थी, वहाँ पे असर हो रहा था, हाँ दवाई का असर हो रहा था, पर ना कभी कभी डॉक्टर आंसर एकत नहीं, ऐसा रहता है कि वो सुनते ही नहीं है या जवाब ही नहीं देते, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, मैं सुन रही हूँ, आपकी मैं प्रॉब्लम पूरी समझ रही हूँ, कुछ कुछ आके अपने साइकोलॉजी वाले जो पेशेंट रहते हैं उनका बोलना रहता है कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, आई हैव टू एंश्योर आप ही सही हो। नहीं, आपका डिसीजन आप सही हो वही खराब है। सो रादर देन गिविंग एनी एडवाइस, पासिंग एनी जजमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेशेंट कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सेम वही जो रूट कॉज है वहां पर पहुंचो। तो जैसे बहुत सारी मेडिसिन होती है जिसको आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए कंज्यूम करोगे तो वो बैड इफेक्ट देती है आपकी बॉडी पे। तो जैसे होम्योपैथी नेचुरल है, तो इसको क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम कर सकते हैं? अगर आपको कंप्लेंट्स है तो आप लॉन्ग टर्म करिए, कोई कंप्लेंट नहीं है तो फिर कोई आपको वो मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं, कोई पर्सन्स होते हैं कि उनको चाहिए होता है कुछ तो भी सप्लीमेंट्स शुरू, कि मुझे बॉडी में कुछ ना कुछ तो डालना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि विटामिन ई की जो टैबलेट्स होती हैं वो कंटिन्यू कंज्यूम करते हैं, उनको जरूरत भी नहीं है, पता है कि उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी वो कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सप्लीमेंट्स डेली के लिए कुछ चाहिए, अच्छा करना है, हेयर अच्छा करना है, इसीलिए एक पॉइंट के बाद में हर चीज हानिकारक है। इफ इट इज होम्योपैथिक मेडिसिन आल्सो दो इट इज सेफ, एक पॉइंट के बाद में हर चीज हानिकारक है, वो कोई भी क्यों ना हो। अगर आप एक पॉइंट के बाद मोबाइल भी ज्यादा यूज कर रहे हो तो वो भी आपके लिए डेंजरस है। तो भैया ये तो केमिकल्स है, तो होम्योपैथी इज कम्प्लीटली केमिकल फ्री, उसका कोई केमिकल लोड नहीं, देयर आर नो सिंथेटिक कंपाउंड्स इन होम्योपैथी, बट एक पॉइंट के बाद में हर चीज आपके लिए घातक हो सकती है। तो कोई भी चाहे वो सप्लीमेंट्स हो या कोई ड्रग हो या कोई भी पैथी का मेडिसिन हो, एक पॉइंट के बाद में उसको ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो जैसे ना बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है जो वर्किंग में होते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं, वर्क पे जाते हैं, वहाँ पे उनको नींद आ जाती है ना। जैसे मैंने अभी आपने बताया कि होम्योपैथी नेचुरल है, तो जो उसको कंज्यूम करने के बाद अगर हम वर्क करते हैं तो हमें एक स्लीपनेस कुछ फील होती है या नहीं? There are no like कोई ड्राउजीनेस फील नहीं होगा, कोई स्लीपीनेस फील नहीं होगा, कोई डलनेस, लगिशनेस, ऐसा कोई मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन नहीं है कि आप ले रहे हो और अब मुझे बहुत डल फील हो रहा है कि मैं बस एक जगह बैठा रहूँ, मैं कुछ काम ना करूँ, मैं बहुत ड्राउजी हो गया हूँ, नींद आ रहा है, ऐसा यूजुअली नहीं देखा गया है। बट बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंट 1-2 बार आते हैं और बोलते हैं आपने कुछ नींद का दवाई दिया था क्या हमको? ऐसा आके मेरे को पूछता है आपने कोई नींद का दवाई दिया था? तो आई एम लाइक नहीं दिया है, ये मे बी ऐसा हो गया कि उस दिन आपका डाइट ज्यादा हो गया होगा, आपने कुछ ज्यादा खा लिया होगा, इसीलिए आपको नींद आ रहा होगा। आफ्टर इंक्वायरी वो खुद बोलता हाँ मैं तो शादी में गया था। आप शादी में गए थे इसलिए आपने इतना सारा खाना खाया, इसलिए आपको ड्राउजी और नींद आ रहा है, उसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, ऐसा होता है। तो यूजुअली ये ऐसा कोई इफेक्ट्स नहीं आते। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर या फिर जो भी है छोटे मोटे, तो क्या उसमें होम्योपैथी वर्क कर सकती है? नहीं, लाइक अगर एक्सीडेंट हुआ है किसी का तो वी विल बी फर्स्ट लाइक कि आप पहले एलोपैथी हॉस्पिटल्स में ही जाइए, वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। उसके बाद में लाइक आफ्टर सर्जरी, अगर पेशेंट का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ एंड ही इज अंडरगोइंग सम सर्जरी होने के बाद में वी आर हैविंग मेडिसिन जो कि उनके बोन टूट गया है, तो फ्रैक्चर हो गया है, आपको आपने प्लास्टर लगा लिया, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपका सर्जरी हुआ, आपको स्टिचेस आए हैं, ये सब होने के बाद में होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको हेल्प करेगी इनटू हीलिंग दैट, हील करने के लिए। टेम्पररी आपका जो भी मेजर जो ट्रीटमेंट रहेगा वो आपको एलोपैथी डॉक्टर से ही लेना पड़ेगा। बट जैसे वी आर हैविंग वन मेडिसिन कॉल्ड एज सिम्फाइटम, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग फाइबर्स। जैसे कि आपकी हड्डी ब्रेक हो गई है, अब उनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए फाइबर्स लगते हैं, तो अपनी मेडिसिन वो फाइबर्स बनाने को इंड्यूस करती है। यूजुअली एलोपैथ्स फ्रैक्चर्स में प्लास्टर बांध के देते हैं, साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, सेम कैल्शियम से भी फाइबर्स ही बनते हैं। वी आर ऑल्सो हैविंग दैट सेम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन जो कि आपको फाइबर्स फॉर्म करने में हेल्प करेगा। स्टिचेस दिए हैं, पस हो गया है उसमें, बहुत सी बार पेशेंट्स को कंप्लेंट आता है सूजन आ गई स्टिचेस देने के बाद में, उस जगह पे पस हो गया है, तो वी आर हैविंग मेडिसिन जिससे अपन उनका जो पस फॉर्मेशन है उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं, उनका पस का जो प्रोसेस है उसको आप बंद कर सकते हैं।
उनका जो स्टिचेस है उसको आप जल्दी हील, जल्दी जो सूखना चाहिए उसमें हम हमारी मेडिसिन दे सकते हैं। बट इमीडिएटली लाइक वी होम्योपैथ्स आर प्रोहिबिटेड कि हम लोग अलाउड नहीं कि हम लोग इमीडिएट कोई स्टिचेस लगा दिया। हम सिंपल इंजेक्शंस भी हम लोग अलाउड नहीं है लेने के लिए। तो वी डोंट हैव इंजेक्शंस। अगर आपको कुत्ते ने काट दिया, इमरजेंसी सिचुएशन में कुत्ते ने काट दिया, सांप एक आया था मेरे पास, रात में आया था, बहुत लेट हो गया था, आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव। उस टाइम पे पेशेंट आया था मेरे पास एंड ही सेड कि सांप काट दिया। was like I can't help you हमारे पास ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, आप चले जाइए अभी हॉस्पिटल, वहाँ जो भी आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं यू फॉलो दैट। इवेंचुअली अगर उसके बाद में सिम्टोमेटिक, अगर मैं उनको ट्रीटमेंट बुखार आ रहा है बार बार सांप काटने का, वो ठीक हो गया, बट उसके बाद में पेशेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि बार बार बुखार आ रहा है या बॉडी में हमेशा ही वीकनेस रहता है, वो तो ठीक हो गया, बट उसके बाद में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वी कैन हेल्प इन ट्रीटिंग दैट। बट इमरजेंसी सिचुएशन में वी आर हैविंग नो सच मेडिसिन एंड वी आवरसेल्फ वी सजेस्ट आवर पेशेंट, वी एडवाइज देम कि आप हॉस्पिटल्स जाइए। आजकल इतना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गया कि हर एक कंट्री में आई कैन से एक याद आया मुझे, एक फुटबॉलर है, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट और नॉट, हिज एम्बापे, ठीक है, आई गेस फ्रांस का फुटबॉलर है ही इज। उनको कुछ क्रैम्प आ गया था व्हाइल प्लेइंग, क्रैम्प आ गया था, कुछ मसल इंजरी हो गया था, तो उन्होंने अर्निका का मसाज ऑयल जो आता है वो मसाज ऑयल यूज करके अपने बॉडी के वो क्रैम्प से उन्होंने रिलीफ पाया। मतलब कि इतने हाई लेवल पे इन अदर कंट्रीज आई कैन से फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सब जगह होम्योपैथी का इतना ज्यादा यूज होता है। मे बी आई कैन से यूके में भी है, यूके में कुछ हद तक एनएचएस उनको हेल्प करता है होम्योपैथ्स को, बट नॉट लाइक कंप्लीट। जैसे इंडिया में एक पूरा मिनिस्ट्री बना है आयुष मिनिस्ट्री, जिसमें होम्योपैथ्स को इतना ज्यादा सपोर्ट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस और खुलते जा रहे हैं ताकि होम्योपैथी डॉक्टर्स बढ़ जाए। यू नो हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन इंडिया हु प्रैक्टिस होम्योपैथी? नहीं, लाइक देयर आर 3 to 4 लाख डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी, एंड 3 to 4 लाख इज नॉट लेस। एलोपैथ तो उससे भी आई कैन से 3 times 4 times है। होम्योपैथी डॉक्टर्स इतने कम है, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग, या कुछ तो ऐसे भी रहते हैं पढ़ लेते हैं होम्योपैथी, बट रादर देन प्रैक्टिसिंग वैक्स दूसरे पैथी में चले जाते हैं, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अदर थिंग्स। आई से होम्योपैथी प्रैक्टिस करो, लोगों में अवेयरनेस अब बढ़ रहा है, पीपल आर नोइंग कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, एलोपैथी भी ले लो साथ में, यू कैन गो फॉर होम्योपैथी एंड होम्योपैथी हैव रिजल्ट्स। देयर आर वेरियस एविडेंस बेस्ड स्टडीज, एविडेंसेस भी दिए हैं डॉक्टर्स ने कि ये हमने ठीक किया है, तो वी आर हैविंग एविडेंसेस। तो होम्योपैथी इज लाइक हैविंग नोवेयर लैक्यूना आई कैन से, और होम्योपैथी तो लेना ही चाहिए और लोगों ले भी रहे हैं। अवेयरनेस आजकल बहुत ज्यादा है, लाइक कैंसर का भी ट्रीटमेंट उनका चालू रहता है, दे आर हैविंग कैंसर, एलोपैथी चालू है, साथ में दे वांट कि होम्योपैथी भी एक साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन उनका चालू रहे। पीपल आर हैविंग अवेयरनेस एंड आई विश कि वो आगे और बढ़ता रहे, इंडिया में उसका और आगे स्कोप बढ़ता रहे, और डॉक्टर्स बने और डॉक्टर्स प्रैक्टिस करें। Like I'll suggest कि होम्योपैथी मेडिसिन, जैसे यू सेड कि people think कि स्लो है, तो आई से कि वो स्लो नहीं है, अपना डिजीज स्लो है, इट इज इन अ क्रॉनिक प्रोसेस। तो आपको होम्योपैथी को टाइम देना पड़ेगा, आपको उस होम्योपैथ को टाइम देना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड यू, टू इंडिविजुअलाइज यू, और उससे आपका प्रॉपर मेडिसिन दे जो कि आपको अंदर से रूट कॉज से जाके ठीक करे। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ पॉडकास्ट करके, बहुत सी होम्योपैथी के मिथ भी बोल सकते हैं या फिर नॉलेज जो हमें चाहिए था, बहुत अच्छे से आपसे मिला है।